बदतमीजी, भगवान तुम भी कुछ नहीं करना चाहते। ठीक है जी, हाँ जी। कल हमने करे थे एसिड के डेरिवेटिव्स। कल मैंने आपको 2-3 रिएजेंट बताए थे जो पानी निकालने के काम आते हैं। कौन कौन से हैं? P2O5, Al2O3, H2SO4। सबसे स्ट्रॉन्ग इनमें से कौन सा होगा? H2SO4, कंसिडर H2SO4। ठीक है बेटा जी। अब एक बार बताओ, अगला तुमने ग्रुप करा हुआ है ईथर ग्रुप। क्या करा हुआ है? ईथर में क्या होता है? ऑक्सीजन के इधर भी और इधर भी ऐसे। ठीक है बेटा, इधर भी कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन। ठीक है, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है। एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगाओ, एक तरफ अराइल ग्रुप लगाओ। ठीक है बेटा जी, ये भी ईथर है कि दोनों तरफ क्या लगे हों? एराइल ग्रुप लगे हों। ठीक है बेटा जी। तो ये कौन, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो वो क्या बोलते हैं? सिंपल ईथर। क्या बोलते हैं उसको? अगर दोनों ग्रुप सेम नहीं है तो क्या बोलेंगे? मिक्स्ड ईथर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है जी। तो ये कौन सी कैटेगरी के हो गए? मिक्स्ड ईथर हो गए। ये ज़रूरी नहीं है आर ओ आर, ये हो सकता है ये वाला भी, ये भी क्या हुआ? ये भी क्या होगा? मिक्स्ड ईथर। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम, अगर दोनों ग्रुप सेम है तो सिंपल ईथर है, अगर दोनों ग्रुप सेम नहीं है तो वो क्या है? मिक्स्ड ईथर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ईथर का ग्रुप, अब बोलोगे सर अपने आप सवाल आना चाहिए, ईथर बनता कैसे? ईथर बनता कैसे? ठीक है, समझ लगी ईथर ग्रुप, पता ना? पहले तो हम फंक्शन ग्रुप को पहचान लें कौन से कैसे बनते हैं। ठीक है, देखो एक चीज, सी गो थ्रू इट। अगर ये अल्कोहल मॉलिक्यूल लिया मैंने और ये अल्कोहल मॉलिक्यूल लिया मैंने, ठीक है बेटा जी, इधर देखो दोनों तरफ क्या ले लिया? अल्कोहल मॉलिक्यूल ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या निकाल दूँ? अगर मैं क्या निकाल दूँ? क्या निकाल दूँ? वाटर निकाल दूँ, तो क्या मेरे पास ईथर नहीं बन जाएगा? तो यानी कि ईथर का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा कि दो अल्कोहल मॉलिक्यूल लो, उनमें से वाटर निकाल दो। तो यहाँ पे कौन सा एजेंट डाल सकते हो आप? रिएजेंट कौन सा डालोगे? कंसिडर H2SO4, P2O5, Al2O3। अगर कंसिडर H2SO4 के साथ रिएक्शन 373 केल्विन पे हो रही है तो Al2O3 वगैरह के साथ 473 पे हो जाएगी, क्योंकि वो माइल्ड है, टेम्परेचर का फर्क होगा, रिएक्शन वो भी करा देंगे। समझ लग गई है? यानी कि यहाँ पे आपने क्या यूज़ कर सकते हो? ये रिएक्शन Al2O3 की प्रेजेंस में भी हो जाएगा, ये रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में भी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना? इसके साथ थोड़ा हाई टेम्परेचर पे होगा, इसके साथ थोड़ा लो टेम्परेचर पे होगा। ठीक है जी, दिस इज वन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्कोहल। इज इट ओके या नॉट ओके? ठीक है जी, आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी तो करने हैं ना, करने हैं कि नहीं करने हैं आपको? औखा सा सौखा था ये भी। देखो अभी पढ़ा भी नहीं है ईथर, अभी सिर्फ हम फंक्शन ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ फंक्शन ग्रुप ऐसा है तो ऐसा कैसे हुआ। अगर मान लो ये अल्काइल हैलाइड है, एक बात याद रखना, सिंगल बॉन्ड पे कौन सी रिएक्शन होती है? सिंगल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? अगर किसी खानदान में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो सकती है? सब्स्टिट्यूशन। कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप की हो जाएगी आपके पास। एक हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक हो जाएगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा आपकी SNI भी होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर। ठीक है जी, SNI। ठीक है जी, और भी होती हैं, आपने को यही करने की जरूरत है। अभी इतना ही करो, इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करो। ये इसकी 2-3 एग्जाम्पल ही आपके सिलेबस में, और ज़्यादा है नहीं। ठीक है, वो आपको करा दें। ठीक है जी, आप पढ़ के नहीं आए, वहाँ पे SNI आज कराई हुई थी। ठीक है जी, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? व्हाट इज फाइल मीन? व्हाट डज फाइल मीन? फाइल का मतलब क्या होता है? कोई भी किसी चीज़ से प्यार करता है उसको बोलते हैं फाइल। अगर कोई चीज़ न्यूक्लियस से प्यार करती है न्यूक्लियोफाइल, अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को प्यार करती है तो इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है जी, अब कोई चीज़ अगर न्यूक्लियस को प्यार करती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस के बीच में प्यार होता है, लाइक चार्जेस के बीच में नफरत होती है, रिपल्शन होती है। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है या लोन पेयर हो सकते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है जी, अगर न्यूक्लियोफाइल को जनरल रिप्रेजेंट करना हो तो NU के ऊपर क्या लिख देते हैं? नेगेटिव लिख देते हैं कि हाँ इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास डजंट मीन कि नेगेटिवली चार्ज, इट मीन्स कि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, इलेक्ट्रॉन से जो प्यार करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा,
पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन कम भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कम का मतलब इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। लुईस एसिड BF3 वगैरह वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक है जी, होते तो न्यूट्रल ही हैं बट होते क्या है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। फ्री रेडिकल आपको पता है ये भी न्यूट्रल स्पीसीज होती है, बस इसमें क्या होता है, मान लो किसी स्पीसीज के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना तो फ्री रेडिकल होता है। अगर किसी चीज़ के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पड़ जाते हैं तो तब नेगेटिव चार्ज आता है। एक नेगेटिव चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। रेडिकल के अंदर, रेडिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। समझ लगी? तो पैरामैग्नेटिक हुआ कि नहीं हुआ, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया तो पैरामैग्नेटिक हो गया। समझ लगी कि नहीं लगी? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब आपने सिंगल बॉन्ड पे कौन सी रिएक्शन होनी है जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्काइल लाइट जो फैमिली है क्या है जी, सब्स्टिट्यूशन क्या होती है बिल्कुल, सब्स्टिट्यूशन क्या होती है बेटा जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अगर मेरे को आपका सब्स्टिट्यूट चाहिए, व्हाट विल बी अ सब्स्टिट्यूट ऑफ योर्स, जो इक्वली एफिशिएंट हो, जिस तरह जैसी जैसी प्रॉपर्टीज आपकी हैं। अगर आप 11 प्लेयर खिलाते हो क्रिकेट में तो अगर बैट्समैन सब इंजर हो जाता है, बैट्समैन ही सब्स्टिट्यूट लेके आने की कोशिश करोगे आप उस मैच के लिए कि बॉलर ले आओगे, बैट्समैन लेके आओगे ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे देखो, अब आपको याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड पे कब आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सोचनी है, कब आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सोचनी है। बटे किसी भी रिएक्शन के आगे आपने न्यूक्लियोफाइल तब लिखना है जब आप कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज इमेजिन कर पा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज। अदरवाइज आपने बाकी चीज़ें लिखनी है। न्यूक्लियोफाइल वर्ड आपने तभी किसी टाइप की रिएक्शन के आगे लिखना है जब आप कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज सोच पा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज सोच पा रहे हो। आपको पता है हेलोजन कार्बन से ज़्यादा नेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल और नॉट, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लगी कि लगी? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बोलो सर अब ये कैसा होगा सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट कैसे होगा? मान लो देखो जरा यहाँ पे देखो एक चीज़, अगर मैं लिखता हूँ ये X, इसके ऊपर मैंने डाल दिया मेटल का अल्कोक्साइड डाल दिया। क्या डाल दिया जी? अल्कोक्साइड डाल दिया। अब बताओ X इस, अगर ये इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दे, इस कार्बन पे ये लग जाए, इसकी जगह ये बाहर निकल जाए और इसकी जगह खुद लग जाए आगे, ये ग्रुप लग जाए आगे। ठीक है बेटा जी, और बाहर क्या निकल जाए, X नेगेटिव। अब X नेगेटिव बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ? ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छी तरह से नेगेटिव चार्ज संभाल सकता है कि हेलोजन? मैं तो सोच रहा हूँ पंखे से हाथ मत क्या कर रहा, विच इज़ मोर नेगेटिव, हेलोजन और ऑक्सीजन? हेलोजन इज मोर नेगेटिव, तो नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो ये रिएक्शन इसीलिए हुआ कि इसने इसको बाहर क्यों निकाला, क्योंकि ये हेलोजन निकल रहा है, ये नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा अच्छी तरह से संभाल लेगा इसके कंपेरेटिवली। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है कि नहीं ठीक है? हेलोजन मोर नेगेटिव होते हैं। ठीक है जी, अब पता लगा ये क्यों हुआ? अब देखो अगर आप अल्काइल लाइट के ऊपर मेटल अल्कोक्साइड डाल दोगे तो आपका क्या ईथर नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ लग गई है कि नहीं लगी है? तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये नहीं होगा ईथर का कि हेलो अल्केन के ऊपर क्या डाल दो, मेटल का अल्कोक्साइड। जरूरी मेटल का अल्कोक्साइड डालना? आप क्या करो, ROH डाल दो, HX बाहर निकल जाएगा X नेगेटिव की बजाय। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है जी, हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन जल्दी देने से क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसको रिप्लेस कर देगा। बट आप थोड़ा सा रिएक्शन फास्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लेते हो, मेटल के अल्कोक्साइड लेते हो। कहाँ पे लोन पेयर यूज़ करने हैं, कहाँ पे नेगेटिव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यूज़ करने हैं, वो अच्छी बात नहीं है। समझ लगी क्या लगी? तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर क्या हो गया, हेलो अल्केन के ऊपर क्या डाल दो, मेटल के अल्कोक्साइड डाल दो। ठीक है, 2 तरीके से बनता है आपका ईथर, यही 2 मेथड है जनरल पता। अब आपने कल देखो, कल हमने पढ़े थे, एक तो तरीका पता लग गया कि ईथर बनाने के 2 तरीके हैं कि हेलो अल्केन के ऊपर क्या डाल दो, मेटल का अल्कोक्साइड, या हेलो अल्केन के ऊपर क्या डाल दो, अल्कोहल डाल दो। ठीक है कि नहीं ठीक है? क्लियर है बेटा जी? ठीक है कि नहीं ठीक है? समझ लग गई? अब कल देखो, कल भी हमने करा था, आपको मैंने बोला था ये लो, ये क्या है, लीविंग ग्रुप लगा हुआ, बोला ना ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी एट कार्बोनिल कार्बन, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एट सिंगल बॉन्ड कार्बन, एट सैचुरेटेड कार्बन। समझ लग गई है? समझ लगी क्या लगी?
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप दो जगह पढ़ोगे, एट कार्बोनिल कार्बन एंड एट सैचुरेटेड कार्बन। समझ लगी क्या लगी? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं मेटल का अल्कोक्साइड डाल दूं, अब खुद सवाल करो, ये लो, ये इसकी जगह खड़ा नहीं हो सकता। एक्स नेगेटिव रिप्लेस करा था ना कल भी, ऐसा क्यों करा था? वही सवाल तो आपके मन में आना चाहिए, क्या भाई साहब कि एक्स जो है ज़रा अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन संभाल सकता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तभी रिएक्शन हुआ था। समझ लगी क्या लगी? आपने ऐसा सोचना है, ये हो सकता है कि फिजिबिलिटी है। जब ऐसा सोच पाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हमेशा याद रहेगी, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी, याद नहीं रहेगी। समझ लगी? अपने आप से सवाल करना कि हाँ रिएक्शन कब किसकी तरफ जाती है? स्टेबिलिटी की तरफ जाती। ठीक है बेटा जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये लो, समझ लगी क्या लगी? अब ये देखो, अब क्या है, जो रिएक्शन हेलोल्केन शो कर सकते हैं वही अल्कोहल भी शो कर सकते हैं। यानी ये भी क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन, वही करेंगे ना ये भी वो रिएक्शन करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लगी? ठीक है, ये अगर ROH कर सकता, ROR भी शो कर सकते हैं। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। आपको फैमिलीज भी पढ़ाता जा रहा हूँ और आपको बताता जा रहा हूँ कौन सी फैमिली कौन सी रिएक्शन शो करती। समझ लगी क्या लगी? क्योंकि सिंगल बॉन्ड पे कौन सी होनी है? सब्स्टिट्यूशन। आपने न्यूक्लियोफाइल लिखना क्या लिखना? अगर आप कार्बन पॉजिटिव चार्ज इमेजिन कर पा रहे हो तो आप न्यूक्लियोफाइल लिख देना, अगर आप कार्बन पॉजिटिव चार्ज इमेजिन नहीं कर पा रहे तो आप नहीं लिखना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लग गई है कि नहीं लग गई है? ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से, तभी बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। मैंने क्या बोला? सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? एक इक्वली एफिशिएंट, अगर आपका सब्स्टिट्यूट चाहिए मेरे को, अगर तेरी जगह मेरे दिल में किसी ने लेनी है, किसी बंदे ने लेनी है, तो वो वैसा ही उतना ही एफिशिएंट कम से कम होना चाहिए, उससे कम एफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी? हाँ, ज़्यादा चलेगा, बेटर तो चलेगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल चलेगा ही। गंदे, अब देखो अगर किसी ने मतलब किसी के दोस्ती करनी है, उससे बेटर दोस्त तुमको मिलता होगा, तुम तभी उसकी तरफ झुका हो जाओगे, वरना तुम अपने पुराने दोस्त के साथ सेट रहोगे। वो तुम्हारे दोस्त को रिप्लेस कब करेगा? जब तुमको लगे नहीं ये उससे कई एस्पेक्ट्स में बेटर है, फिर तुम अपना पुराना दोस्त भूल जाते हो, नए दोस्त के साथ दोस्ती कर लेते हो। ऐसे न्यूक्लियोफिलिक अगर सब्स्टिट्यूशन होगी कब होगी कि आपको या तो इक्वली एफिशिएंट न्यूक्लियोफाइल मिले या उससे बेटर न्यूक्लियोफाइल मिले। ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो लिविंग ग्रुप आपको टेंडेंसी वही है कि पुअर बेस इज गुड लिविंग ग्रुप। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब बोलो, अब एक चीज़ ये भी बताओ मेरे को जरा, क्या अमीन्स ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन जो कर सकते हैं? हाँ यार, हाँ जी, क्या बताओ जरा, क्या अमीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन शो कर सकते हैं? हाँ भाई, अमीन, और तू चपेड़ना खाली मेरे को, अमीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हाँ, वो बहुत अच्छे बेस हैं। ये अमीन्स नहीं शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ से आप NH2 नेगेटिव निकालोगे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इट इज़ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। बोलो सर यहाँ पे भी तो नेगेटिव पॉजिटिव देख पा रहा हूँ, बट पाजी ये अच्छा लिविंग ग्रुप अल्कोहल शो कर देंगे, हेलोल्केन शो कर देंगे। अमीन्स डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ लग गई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लग गई है? तो यानी कि आप दो तरीकों से बनाओगे ईथर, एक तो अल्कोहल में से वाटर निकाल के, दूसरा क्या है हेलोल्केन के ऊपर अल्कोहल डाल के या हेलोल्केन के ऊपर अल्कोक्साइड डाल के, दो तरीके होंगे। समझ लगी क्या लगी? तीसरा देखो, अगर आपको बताओ, अब घर में ज़्यादा क्लेश होता है कि बाहर ज़्यादा क्लेश होता है? क्लेश कहाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? बाहर के घर भाई, घर में ज़्यादा लड़ाई होती, क्योंकि आप बातें करते हो, मतभेद होते हैं तब लड़ाई होती है। बाहर इससे बात भी ना भी करो, लड़ाई नहीं होगी। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर देन, चपाए गलत है, मैं बोल रहा हूं गलत है। तू पढ़ना पढ़, मेरे अकॉर्डिंग तो घर ज़्यादा लड़ाई होती है, चाचे ताए शरीकियां ज़्यादा लड़ाई होती है, तो मन ना मन, तो वही ना, फैमिली होती है, 4 लोगों की है, और बाद में भाई बहन में भी हो जाती है, घर में लड़ाई ज़्यादा होती है। सिंपल सी बात है। बाहर तो बुलाओ ना चल जाएगा, घर में बुलाए बिना रह भी नहीं सकते। अब बेचारे के मतभेद भी होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर ऑलवेज फास्टर। अब क्या होगा,
मैंने यहाँ पे हेलोल्केन लिया था अलग और एल्कोक्साइड लिया था अलग। अब आपको केस क्या आ जाएगा, ठीक है जी, मान लो आपका भाई साहब ये ऐसे अल्कोहल मॉलिक्यूल दिया हुआ है और ये ऐसे क्या लिया हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर मैंने सोडियम डाल दिया, क्या करेगा, सोडियम का हेलोजन को रिप्लेस कर देगा, नहीं। ये सोडियम क्या करता है, एक्टिव मेटल है, ये एच एसिडिक नहीं है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर एच पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से एच निकल नहीं सकता। इसका मतलब क्या है भाई साहब, ये ऐसा इमेजिन कर सकता हूँ मैं कि ओ नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है जी, एक्स है। अब फिर से वो कंडीशन पूरी नहीं होगी कि हेलोल्केन हो और मेटल अल्कोक्साइड हो और ये यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन को कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 और 3, यानी कि इसका आंसर क्या बन जाएगा, 3 मेंबर रिंग बन जाएगी, इपॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इपॉक्साइड या इथाइलिन ऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन है, ऑक्सीरेन। कम से कम 3 मेंबर रिंग बनेगी, इससे छोटी रिंग नहीं बन सकती, है ना, ट्रायंगल ही होता है रिंग, उससे छोटा तो होता नहीं है। इथाइलिन ऑक्साइड, अब ये क्या है, ये भी ईथर ही बना है, ईथर है कि नहीं है, ऑक्सीजन की तरफ दोनों तरफ कार्बन कार्बन ग्रुप है, तो जैसे साइक्लिक ईथर, क्या बोलते हैं इसको, ये मैक्सिमम रिएक्शन होगी जो आप ईथर की फॉर्मेशन में पढ़ोगे, ठीक है जी। है तो वही चीज़ है ना, कि हेलोल्केन लिया और मेटल का अल्कोक्साइड लिया है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इज इट ओके कि नहीं ओके। ये आपको बोर्ड के लिए नहीं चाहिए, नीट में आ सकता है, जेई में भी आ सकता है, जेई में तो आता है, कॉमन है ये चीज़, साइकिलाइजेशंस समझ लगी कि नहीं लगी, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इसके अलावा आप इथर की बहुत कम रिएक्शंस पढ़ोगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आगे हम करेंगे अभी डिटेल में भी, तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि ईथर का ग्रुप हमने देखो ये कौन सा ग्रुप, ये साइक्लिक ईथर को ऑक्सीरेन बोलते हैं अगर 3 मेंबर्ड है, अगर साइक्लिक ईथर 4 मेंबर रिंग वाला हुआ तो उसको ऑक्सीटेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 4 मेंबर रिंग बनाई साइक्लिक ईथर हुआ ऑक्सीटेन, ठीक है जी। ऑक्सीरेन 3 मेंबर वाला, जिसका दूसरा नाम इथाइलिन ऑक्साइड है और तीसरा नाम इपॉक्साइड है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये सारे आपको नाम याद होने चाहिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आपको ईथर की फॉर्मेशन, सर आपने ईथर की फॉर्मेशन क्यों आज बताई, बाजी इसलिए बताई क्योंकि कल P2O5 पढ़ा था, हमको पता था कि H2SO4 के साथ ऐसा रिएक्शन आएगा, तो पढ़ सकते हो, पढ़ेंगे, अब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है जी। ईथर ग्रुप भी कर लिया, इपॉक्साइड ग्रुप भी कर लिया, ठीक है जी। अब हम चलते हैं बाकी की क्या बोलते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें पढ़ोगे। अब देखो साइनाइड पढ़ा आपने, साइनाइड फंक्शन ग्रुप भी होता है, ठीक है जी। अब पोटाशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड में से कोवलेंट कौन सा होगा, बताओ जरा मेरे को। सिल्वर साइनाइड, मैंने बोला करीब करीब से लोगे तो कोवलेंट, ये कार्बन, ये दूध, ये क्या होगा, आयनिक, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर, ठीक है जी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी है, ये लोन पेयर है, ये आपका कोवलेंट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होंगे, लोन पेयर। सिल्वर के कंपाउंड कोवलेंट है, डी ब्लॉक है, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है, ठीक है जी, क्लियर है। सिल्वर साइनाइड इज कोवलेंट, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, ये तुमको पता है, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये एक आयनिक है, ठीक है, समझ लगी। सोडियम साइनाइड आयनिक होगा, क्या होगा, साइनाइड, पोटाशियम खानदानी है, सोडियम साइनाइड आयनिक ही होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब हम बाकी फंक्शन ग्रुप याद कर रहे हैं जो हम उस दिन कर रहे थे, ठीक है जी। हम चलते हैं उसी टेबल के ऊपर, ठीक है जी। फॉर्मेशन मैंने कराई है, तो ये आप कराया था उस दिन भी। यहाँ भाई कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस देनी है, सारा से वही से प्रेफरेंस ऑर्डर भी दिया हुआ है, ठीक है जी। वो अमीन सॉल्ट ज़्यादा होता ही नहीं है, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करते हैं ना, यही था ना ऑर्डर, ये वही लिखा हुआ, ठीक है जी। अब हमने बोला था टेबल याद करना था, कौन सा ग्रुप कौन सा है, फंक्शन ग्रुप कौन सा है, और अगर वो क्या एक्ट करे, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ऐड करे तो उसका सफिक्स क्या होगा, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट ऐड करे तो उसका प्रीफिक्स क्या होगा, ठीक है जी। बहुत रेयर होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड एज सब्स्टिट्यूएंट ऐड करे तो उसका तुमको क्या लगाना पड़ेगा, कार्बोक्सी लगाना पड़ेगा एज प्रीफिक्स। एसिड अमाइड, ये कर लिया। एसिड अमाइड का क्या होता है भाई साहब, अमाइड लिखोगे, इसी कास्ट क्या है अमाइड कब लिखोगे, जब आपने कार्बन काउंट कर लिया, अगर कार्बन काउंट नहीं करा तो कार्बोक्सामाइड लिखोगे, ठीक है जी। तो या अगर प्रीफिक्स काम करोगे कार्बामॉइल, क्या लिखेंगे, कार्बामॉइल। अब एसिड क्लोराइड का आपका ऑयल क्लोराइड लिखते हो, ऑयल हेलाइड तब लिखना है जब आपने कार्बन काउंट कर लिया, अगर आपने कार्बन काउंट नहीं करा ये वाला मेन चेन का वर्ड तो कार्बोनाइल हेलाइड लिखोगे। अगर कार्बन नहीं काउंट, हाँ वही कार्बन की आवाज़ आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो हेलो कार्बोनिल, समझ लग गई है। अल्कोहल का है, अगर वो क्या काम करेगा,
दादाजी का काम करेगा तो ओल लिख दोगे पीछे, अगर वो किसका काम करेगा, बेटे का काम करेगा तो हाइड्रोक्सी लिख दोगे, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो। एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप होता है, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी कार्बनिल कार्बन है, ये भी कौन सा कार्बन है, कार्बनिल कार्बन। एल्डिहाइड का अगर क्या बोलते हैं, दादाजी काम करेगा तो अल लग जाएगा, कास्ट अल लग जाएगी। अगर तुम्हारा क्या काम करेगा वो नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्माइल लिख देते हैं। ठीक है जी, फॉर्माइल, ये फॉर्माइल ही चलता है ज़्यादातर। एल्डो ऑक्सो ये बहुत कम यूज़ होता है इसके लिए, कीटो और ऑक्सो के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। समझ लगी? अगर सर सी काउंट ना करें, वैसा कुछ नहीं, कार्बेल्डिहाइड। अगर यहाँ पे अगर तुम्हारा सी काउंट ना हो तो क्या लिखते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। कार्बन की आवाज़ आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारा इसका सी काउंट नहीं, समझ आ ही जाएगा नेमिंग से। हाँ वो ऑप्शन में दिया होगा नीचे, कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है जी। अमीन का अगर देखो, एक होता है NH2, एक होता है आईमीन, एक होता है N, ठीक है जी, और एक होता है N पे कम से कम 2 H लगे हैं तो आप अमीन यूज़ करते हो टर्म। क्या यूज़ करते हो, A से। ठीक है जी, क्या यूज़ करते हो, AMIN, A से नाम शुरू होता है। अगर N के ऊपर एक H लिखा हुआ है ना तो I से शुरू होता है नेम, आई मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई मीन। ठीक है, यानी कि इसने फिर कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाए होंगे। वो कार्बन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है जी। अमीन ग्रुप क्या होता है, NH2। अगर तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का काम करेगा तो अमीन लिखते हैं, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो अमीनो लिखते हैं। ऐसे ही साइनाइड, साइनाइड का नाइट्राइल लिखोगे या कार्बोनाइट्राइल लिखोगे, अगर कार्बन काउंट नहीं, कार्ब नाइट्राइल। ठीक है, अगर वो किसका काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का, तो साइनो लिखते हैं। ठीक है जी, इसका तो ई नहीं लिखते हैं। एस्टर का लिखते हैं, एस्टर का लिखते हैं 8, O8। क्या लिखते हैं, O8, अगर उसका कार्बन काउंट कर लिया है। अगर नहीं लिखा तो कार्बोक्सिलेट। समझ आ जाएगा ना। हाँ नहीं आ जाए ना, बहुत बड़ी बात है ये तो, मेन बात तो ये समझ आ जाए। ठीक है ना, आगे समझ। तुमको आ गया, पिछले साल दूसरी बार कर रहे हो ना। एल्कोक्सी कार्बोनिल, अगर सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो ये एल्कोक्सी ग्रुप हो गया, और ये कौन सा ग्रुप हो गया, कार्बोनिल। एल्कोक्सी, एल्क ऑक्सी कार्बो। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद करना है टेबल कि सब्स्टिट्यूएंट क्या, और दादाजी ऐड करेंगे तो पर दादाजी ऐड करेंगे तो क्या लिखना है। अगर ईथर है तो ईथर का देखो, एक चीज़ नोट करना, ईथर में 2 पार्ट होते हैं, ORR। मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, हो सकता है दोनों सेम हो। जो लॉन्ग पार्ट होता है ना, वो मेन चेन होती है, तो वो उसका क्या आना चाहिए, ईथर के नाम होता है एल्कोक्सी अल्केन। एल्कोक्सी, मैंने पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, तो मैंने सीधी सीधी +2 शुरू कर देनी है। हमें लगी, मतलब क्या है? तुम जो हंस रहे हो ना, दांत निकाल रहे हो, मैं तुम्हारे दांत निकल जाने। अब ये देख लो, अगर जो छोटा पार्ट होगा ना, छोटा आर ग्रुप होगा, उसको आपने एज एल्कोक्सी लिखना है, और बड़े को कैसे लिखना है, अल्केन लिखना है। हाँ जी, क्योंकि लॉन्ग चेन क्या होनी चाहिए, मेन चेन होनी चाहिए। हाँ जी। यानी कि अगर आपका मान लो इसका अगर दोनों साइड पे बराबर है तो फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है ना। एक मिथॉक्सी हो गया, मिथॉक्सी मिथेन। ठीक है जी। अगर आपका एक तरफ छोटा ग्रुप हो और एक तरफ क्या हो, बड़ा ग्रुप हो, तो आपने क्या लिखना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। ये इसका अभी आयुपैक नेम है, कॉमन नेम की तरफ मैं नहीं जा रहा। समझ लगी क्या लगी? एल्कोक्सी अल्केन ईथर का कॉमन, ये क्या है, आयुपैक का रूल है, एल्कोक्सी अल्केन। क्लियर है कि नहीं? एल्कोक्सी किसको लिखना है, छोटे वाले ग्रुप को, वो बड़े वाले ग्रुप को अल्केन है। वो पता ही है हमने कि लॉन्ग चेन हमारी क्या होती है, मेन चेन होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आगे चलते हैं फिर। इसके अलावा OR ग्रुप को एल्कोक्सी लिखते हैं। ये मैंने पहले बोला था, इथाइलिन ऑक्साइड, ऑक्सीरेन या इपॉक्साइड। ये ऐसे, इसका कोई भी ये हमेशा क्या ऐड करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं, प्रीफिक्स। हैलाइड भी हमेशा क्या ऐड करते हैं, हेलो। ठीक है जी। कीटोन का क्या आ जाता है, या तो ओन लिखोगे या तो ऑक्सो या कीटो लिखोगे, ये CO ग्रुप को। ठीक है जी। ये इधर कार्बन नहीं काउंट करना, सिर्फ ये वाला CO। ये सिर्फ पता नहीं कैसे लिखा हुआ है आपने, इसमें सिर्फ इसको, अगर ये चीज़ है, इसको अकेले को कीटो बोलते हैं या ऑक्सो बोलते हैं, और ये ओन हो गया। ठीक है जी। अगर दोनों तरफ कार्बन की चेन हुई। नाइट्रो हमेशा क्या ऐड करता है, सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो आ गया, तो नाइट्रो के डेरिवेटिव नाइट्रो, इसको छोड़ो। ठीक है। ये SR क्या हो गया, ये एल्कोक्सी था, यही सेम ही है ना,
ओ की जगह क्या लग गया, सल्फर लग गया। सल्फर आ जाए थायो ईथर होता है, इसको क्या बोलते हैं, थायो ईथर। ठीक है जी, थायो ईथर आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी आर ग्रुप हुआ तो, क्योंकि यहाँ पे आर ही होगा, चॉइस को नहीं बनती। अब ये क्या, अल्काइल और सल्फेनाइल, अल्काइल और SO3 है, सल्फो होता है, सल्फोनिक एसिड। इससे ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है जी, इससे ऊपर कार्बोक्सी है। ठीक है जी, ये जब ये लगा होता है फिर इसको सल्फोनिक एसिड के डेरिवेटिव ही बोलते हैं। अगर SH हुआ तो थायोल होता है। क्योंकि मेरी बात सुन लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर आ गई ना, थायो वर्ड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, थायो। तभी ये क्या आ गया, थायोल आ गया। अल्कोहल हुई ना, अल्कोहल के जैसा नहीं है, OH है या SH है। ठीक है, सल्फानाइल, सल्फाहाइड्रिल भी बोल देते हैं इसको, सल्फाहाइड्रिल भी बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या लगा हुआ है, सल्फर। अब ये आइन है, एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड की कास्ट क्या आएगी, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है जी, अगर ये किसका काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूट का काम। वैसे ये जनरली क्या ऐड करते हैं, फंक्शन को भी ऐड करते हैं। ये इनके केस में कभी नहीं होता कि ये क्या काम करें, सब्स्टिट्यूट। अगर नहीं कर रहे, गलती से कहीं पे होगा तो एसिटॉक्सी, इस ग्रुप को एसिटॉक्सी बोल देते हैं। एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 2। ये 2 कार्बन नहीं है, एसिटो। ये इतना ग्रुप एसिटो ग्रुप होता है। ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया तो क्या हो गया, एसिटॉक्सी। ठीक है, इतना ये याद रख लो। CH3CO ग्रुप क्या होता है, एसिटो ग्रुप। क्या ग्रुप होता है बेटा, मेरी बात सुन लो, फिर से मैं बकवास कर रहा हूँ, सुन लो। ठीक है, तुमको समझ लग रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चीज़ याद कर लो कि इस चीज़ को इस अकेली चीज़ को, इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है। आगे जो चेन लगी होगी, इस ग्रुप को एसिटो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटो और एसिटाइल ग्रुप। ठीक है जी, CH3CO, CH3 वही लिखा हुआ है, एसिटो या एसिटाइल। ये याद होना चाहिए, मैं लग गई। अब आपको अगर टेबल याद हो गया, 2 काम आपने कर लिया, आपको ये पूरा टेबल याद हो जाना चाहिए। ठीक है जी, इसके अलावा आपके थोड़े से और भी हैं। एक एजाइड ग्रुप होता है। क्या होता है, एजाइड ग्रुप, N3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं एजाइड। क्या बोलते हैं, एजाइड। एजिडो मीथेन, क्या मीथेन एजिडो, क्या अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं। तो ये भी क्या एक्ट करता है, इसका IUPAC नेम क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा एज। ठीक है जी, एजिडो मीथेन। बोलने में नाम लगना चाहिए, मैं पहले बोल चुका हूँ, गाली नहीं लगना। इट शुड लुक लाइक अ नेम, नॉट अ, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाली को अंग्रेजी में, एब्यूसिव वर्ड। क्या होता है, एब्यूज ही करना होता है, क्या होता है। ठीक है जी, अब ये देखो बेटा जी, एक चीज़ याद रखना। अब तुमको मैं बता देता हूँ कॉमन नेम का गुर, कॉमन नेम का गोल्डन रूल। ये देखो कॉमन नेम का गोल्डन रूल, वो क्या बोलता है भाई साहब, क्या है कि अल्काइल ग्रुप लो, अल्काइल ग्रुप प्लस फैमिली नेम। फैमिली कैसे डिसाइड होती है, फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है जी, अल्काइल ग्रुप तो आपको पता चल ही जाता है, या अराइल ग्रुप प्लस फैमिली नेम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लग गई है। औखा के बहुत औखा है। देखो जैसे मैंने बोलता हूं, आपका चैप्टर है हेलो अल्केन एंड हेलो एडीन्स। यहाँ उसका कॉमन नेम में नाम क्या बनता है, आप पढ़ लेना, उसका नाम लिखा होता है अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड, ये लिखा होता है ना। ये पता लगा, ये किसके हिसाब से, ये कॉमन नेम। फैमिली कौन सी होगी, हेलोजन, हैलाइड, अल्काइल आगे आ गया, अराइल आगे आ गया। इसीलिए चैप्टर का नाम हेलो अल्केन, हेलोरीन है, अल्काइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड है। ये किसी ने ऐसे नहीं रख दिया उठा के, समझ लगी। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपको एक बार पता लग गया कौन से फंक्शन ग्रुप का नाम क्या है। अब देखो, अब इस फॉर एग्जांपल इसका नाम क्या होगा भाई साहब, इसका मिथेनॉल हो जाएगा, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल।
ठीक है बेटा जी। इसको कार्बिनोल भी बोलते हैं, याद कर लेना। इसको क्या बोलते हैं? कार्बिनोल। ठीक है जी। फिनोल को कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, ये किसका कॉमन नेम है, याद करना है। कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, ये याद होना चाहिए। फिनोल का कार्बोलिक एसिड होता है, इसको कार्बिनोल भी बोलते हैं। मिथेनॉल, सिर्फ मिथेनॉल को कार्बिनोल बोलते हैं। समझ लगी क्या लगी? ठीक है जी। ये याद करने हैं, आपने लिखने हैं नोट्स कहीं पे, मतलब अलग जगह पे स्कैटर्ड होते हैं, ये खुद लिखने हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, बाद में मैं फोटोशॉट करवा लूंगा ना, अपने हाथ में तुम्हारी मेहंदी लगी है, मिथाइल दिखनी है मैंने। ठीक है ना, पढ़ाना बंद कर देना है। ऐसे तो आगे देखो, अब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? आईपा का नेम क्या बन जाएगा? 2 कार्बन हो गए, इथेन काउंट कर लिया, नाइट्राइल लग गया। ठीक है जी। अब इसका कॉमन नेम बताओ क्या होगा? मिथाइल साइनाइड नहीं हो जाएगा? फैमिली साइनाइड हो गया कि नहीं होगा? ठीक है जी। समझ लगी कि नहीं लगी? क्लियर है? ये तो हो गए गोल्डन रूल। ये क्या हो गए थे? ठीक है, ये तो तकरीबन हर फैमिली के लिए चल जाते हैं एक्सेप्ट एल्डिहाइड कीटोन्स। ये गोल्डन रूल कहाँ चल जाएगा? गोल्डन रूल फॉर कॉमन नेम कहाँ चल जाएगा? हर फैमिली पे चल जाएगा एक्सेप्ट एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड एसिड डेरिवेटिव्स, एंड एसिड डेरिवेटिव्स एंड एसिड्स, एसिड डेरिवेटिव्स एंड। ठीक है जी। अब देखो, सबसे पहले आपने एसिड का याद करना है। एसिड का कॉमन नेम का रूल याद कर लो। एक कार्बन वाला एसिड क्या होगा? एक कार्बन के लिए कॉमन नेम में क्या यूज करते हैं? फॉर्म। तो यहाँ पे आईसी एसिड लिखना होता है। क्या लिखना होता है? आईसी एसिड, फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा जी, एसिड हो गया, आईसी एसिड ही है ना एक्स्ट्रा। फिर बाद 3 कार्बन वाला प्रोपियोन, प्रोप आइयोन होता है ना, ये प्रोपियोन होता है, प्रोप नहीं होता अकेला, प्रोपियोन होता है। तो प्रोपियोनिक एसिड, आईसी एसिड तो आएगा आएगा। 3 कार्बन वाले में भी। 4 कार्बन वाला 1 2 ब्यूटायर, BUTYR, ब्यूटायर। फिर आईसी एसिड तो आएगा ही आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लगी क्या लगी? अब इसके बाद 5 कार्बन वाला वैलेरिक एसिड, 6 कार्बन वाला कैप्रिक एसिड। ठीक है जी। कैप्रोइक, कैप्रो लिख लो, कैप्रोइक एसिड क्या है? कैप्रो लिख लो, कैपर नहीं कैप्रो। ठीक है जी। 6 कार्बन वाला, इतने बहुत है, इसके आगे अपने को याद करने की जरूरत नहीं। ब्यूटायरिक होता है, ब्यूटिक एसिड नहीं होता। ठीक है जी। एक बार आपने एसिड के बोल दिए ना, तो अब एल्डिहाइड का क्या करना है? एल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या करना है? एल्डिहाइड कॉमन नेम का रूल क्या है? फ्रॉम कॉमन नेम ऑफ एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, क्या माइनस कर दो? आईसी एसिड माइनस कर दो, प्लस एल्डिहाइड कर दो। क्या कर दो? एल्डिहाइड ऐड कर दो, माइनस आईसी एसिड। ठीक है जी। समझ लगी? ये इतना कर लो तो आपको किसी भी एल्डिहाइड का कॉमन नेम मिल जाएगा। ठीक है जी। या तो आईसी एसिड माइनस करना है, या तो ओआईसी एसिड माइनस करना है। ठीक है कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सेम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए एसिड में भी। जैसे मान लो फॉर इसका, इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन वाला एसिड फॉर्मिक एसिड है, उसमें से फॉर्म उठा लिया। ठीक है जी। एसिटिक एसिड के क्या? 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, क्या बन जाएगा? एसिड एल्डिहाइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिड एल्डिहाइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ब्यूटायर एल्डिहाइड, प्रोपायोन एल्डिहाइड। ठीक है, वो तो बकवास बात, इतना ही कर लो बहुत है। 2 तुम याद होना चाहिए 24 घंटे। ठीक है बेटा जी। और कीटोन में सिर्फ आप इसका नाम याद करो। कीटोन का भी रूल नहीं करते, पहले रूल वो करते जो हर जगह पर अप्लाई हो जाते हैं। तो अब देखो, फॉर एसिड के डेरिवेटिव की बात कर लें। एसिड क्लोराइड किया था, एसिड हेलाइड किया था,
फ्रॉम कॉमन नेम, वो लाइन सेम रहनी, कॉमन नेम ऑफ एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, सेम नंबर ऑफ कार्बन्स माइनस IC एसिड प्लस YL हेलाइड, YL हेलाइड। ठीक है जी। जैसे इसका नाम क्या रहेगा, फॉर्माइल क्लोराइड, हेलाइड नहीं क्लोराइड। ठीक है जी, फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है जी। इसका नाम क्या रहेगा, ये कॉमन नेम करा रहा हूँ, ये क्या करा रहा हूँ, आयुबा का नेम का, तो वो अलग से टेबल से देखना क्या कास्ट लगनी है। ठीक है ना। फॉर्म इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है जी। एसिड ले लिया ना, बाकी कर लोगे। ठीक है जी। अब कौन सा था, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड आ गया ना अगला ग्रुप। फ्रॉम कॉमन नेम ऑफ एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन्स इन R ग्रुप, इन माइनस IC एसिड, माइनस एसिड, माइनस कल्ला एसिड माइनस करना, IC रहने देना। क्या करना है, माइनस एसिड प्लस क्या कर देंगे, एनहाइड्राइड। क्या कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, एनहाइड्राइड। क्लियर है बेटा जी। देखो ये क्या हो गया, CH3COO। आपने ये देखना था, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है जी। तो इसको बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है जी। जिस एसिड से बना होगा उसी के नाम पे एसिड काट के एनहाइड्राइड लिख देना। इन शॉर्ट ये होता है। ये थोड़ी सी गलत लिखी लैंग्वेज, R ग्रुप नहीं, फ्रॉम द एसिड फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड, उसके नाम में से एसिड काट दो, एनहाइड्राइड लिख दो। क्योंकि ये किससे बना होगा, 2 एसिटिक एसिड में से वाटर निकाल के। ठीक है कि नहीं, ठीक है। कल तभी तो फॉर्मेशन सिखाई थी ना पहले। फॉर्मिक एनहाइड्राइड क्या हो जाएगा, वो किससे बना होगा, फॉर्मिक एसिड से, दोनों तरफ HH आ जाएगी। ठीक है ना। एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर आप लिख लोगे ना। एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब किससे बना है, एसिटिक एसिड से। 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल लिखो, उनमें से वाटर निकाल दो, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, भूल भी जाओगे तो। ठीक है जी। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होगा, थैलिक एनहाइड्राइड का क्या होगा, किससे बना होगा, थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन के दोनों साथ वाले कार्बन पे COH ग्रुप लगे होते हैं, ये होता है थैलिक एसिड। इनमें से वाटर निकाल दो। लग गया स्ट्रक्चर इसका पता, लग गया पता कि नहीं लग गया। बस क्या करना है, COO, इधर भी क्या आ जाएगा, CO, इनको जोड़ दो, ये थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर। ओके। अब किसी भी एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बना लोगे, बस आपको क्या पता होना चाहिए, उसके रिस्पेक्टिव एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है जी। ये थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। क्लियर है। अब आ गया मैलिक, सक्सीनिक एनहाइड्राइड, सक्सीनिक एनहाइड्राइड। अब ये क्या है, सक्सीनिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये होता है सक्सीनिक एसिड। ये 2 सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन हुए, यानी कि इथेन के ऊपर 2 H उतार के 2 क्या लगा दिए, कार्बोक्सिलिक। यहाँ से निकाल दो वाटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इसका सक्सीनिक, ठीक है जी। अब भूलेगा, इसीलिए करवा रहा हूँ, पागल नहीं हूँ। एनहाइड्राइड, क्या ये एनहाइड्राइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। एनहाइड्राइड हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो करेगा ही। वो साइक्लिक भी हो सकता है और चेन वाला भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये मत सोचना कि साइक्लिक में वो रिएक्शन नहीं होंगे। ठीक है। सक्सीनिक एनहाइड्राइड। आगे देखो, आगे देखो, मैलिक एनहाइड्राइड। वो तो मैंने पता, मैलिक एसिड तो बनेगा, मैलिक एसिड स्ट्रक्चर आता ही, वो सवाल है। मैलिक एनहाइड्राइड, इसमें क्या है, CH डबल बॉन्ड CH। अब ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैलिक एनहाइड्राइड और एक होता है फ्यूमेरिक एसिड। अब यहाँ से देखो,
ये क्या निकाल दोगे, ये सिस है कि नहीं, सिस है, करिए ना, Yes. सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, सेम साइड, ठीक है। ये H C O O COO, ये मैलिक एनहाइड्रेट हो गया। हाँ जी। ठीक है जी, मैलिक एसिड से बना, ये क्या हो गया, मैलिक एनहाइड्रेट। ये क्या है, मैलिक है। क्या होएगी? तू आयोपेक को भाड़ में जा, पहले अभी आयोपेक करने यहाँ से कर, 1 2 3। हाँ, वो इसको ऐसे ही बोलते, कॉमन नेम यूज होता है, आयोपेक नेम यूज ही नहीं होता उसका। मैंने बोला नाम याद रखना, गाड़ी याद करनी तुमने। हाँ, जिसका मेरे को नहीं आता तुमको करने की जरूरत नहीं, तुमसे ज़्यादा ही पढ़ाऊँ, आता ही नहीं, आना ही नहीं है, बाई या चीज़ नहीं आती होती। ये केमिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है, मैथ्स नहीं है वो, गंदा नहीं है वो, इसमें नंबर आते हैं। हमें लगी मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है जी, मैलिक एसिड, क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहे हैं हम, मैलिक एनहाइड्राइड। अब बोलो मैलिक एसिड देख लिया, फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक और मैलिक का स्ट्रक्चर एक जैसे होता है। देखो भाई फर्क क्या है दोनों में, स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर ट्रांसफॉर्म में लिख दोगे तो उसको फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं, अगर सिस फॉर्म में लिखा है तो मैलिक एसिड। तो यानी कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो बिटवीन फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड, अगर आप हीट करो, अगर एनहाइड्रेट बन गया तो मैलिक एसिड, इसका एनहाइड्रेट बनना ही नहीं। तो ये डिस्टिंग्विशिंग, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। तो आता है क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट। हाँ, इतना लंबा रिंग कैसे बन जाएगा, तो दूसरी साइड पे कैसे जाएगा, समझ लगी है। आपको पता है पाई बॉन्ड के इर्द गिर्द फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जैसे ही कम होगे टूट जाता है, ये सिस में जाएगा टूट जाएगा ना, इसलिए डिफरेंशिएट भी कर लेंगे। समझ लगी क्या लगी। तो एनहाइड्रेट का भी आपको पता लग गया, ठीक है बेटा जी। तो ये बात अभी क्यों कराई, क्योंकि ये क्वेश्चन एक पेट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अब ये जरूरी नहीं है फ्यूमेरिक एसिड केस में पूछे, वो आपको बोलेंगे आपको डिफरेंशिएट कैसे करोगे भाई साहब, किसका एनहाइड्रेट बन जाएगा, किसका एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट तब बनेगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पास पास में हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो, अब आपने एसिड एनहाइड्रेट का भी कर लिया, एसिड क्लोराइड का भी कर लिया, अब आप कर लेते हैं देखो कॉमन नेम ऑफ एस्टर्स, कॉमन नेम ऑफ एस्टर, यही है ना, याद रखना। एस्टर हुआ ना, अगर आपके पूरे मॉलिक्यूल में एस्टर लग गया है, मतलब आपने जो एस्टर के ऊपर जो एस्टर में दी अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप ऑन ऑक्सीजन is written in the very beginning of the name, in the, आपको बाकी को रूल से कोई लेना देना नहीं, बाकी रूल बाद में डिसाइड करेंगे। जो ऑक्सीजन के ऊपर आर ग्रुप या लगा है ना, या अराइल ग्रुप लगा, वो सबसे पहले लिख देना पूरे नाम के आगे। बाकी चीजें जो मर्जी लगी उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। जो ऑक्सीजन अगर एस्टर ग्रुप आ गया, यानी कि एस्टर हमेशा ऐड करेगा, दादाजी ऐड करेगा। बहुत रेयर केस होगा कि वो क्या ऐड कर रहा हो, बेटा ऐड कर रहा हो, होता ही नहीं है। उससे ऊपर तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड बैठा हुआ ना, ठीक है ना, होएगा ही नहीं। समझ लगी। मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर आपने मन गंद पाना अपने दिमाग जितना मर्जी पाई जाओ, वो गाना नहीं है तो करना ही क्यों है। कीप द थिंग्स सिंपल, ठीक है जी। जो आर ग्रुप लगा है, एस्टर ग्रुप देख गया, मतलब कि एंड पे AAT आना है। उसकी कास्ट क्या है, OAT नहीं है, उसकी कास्ट ये नहीं है, OAT, ठीक है। आपने आर ग्रुप का नाम लिख दिया सबसे पहले, एंड फ्रॉम नेम ऑफ एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, माइनस क्या करना है, आईसी एसिड, और प्लस क्या ऐड कर देना, 8 ऐड कर देना। क्या ऐड कर देना है, ये कॉमन नेम का रूल है कि अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिख दिया, ये इसका ये पहले लिख दिया सबसे पहले, ये ख़त्म कर दिया इतना काम। उसके बाद में जितने बाकी जो चीज़ बची है मेन चेन में जितने कार्बन, उसके हिसाब से देखो एसिड में कितने कार्बन थे, उसमें से आईसी एसिड माइनस करा और क्या ऐड कर दिया, 8 ऐड कर दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ये देखो, अब फॉर एग्जांपल इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेमिंग आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी तो बकवास चीज़ होती है, बाकी बच्चों वाला काम होता है। ये हो गया, ये मिथाइल ग्रुप लिख दिया सबसे पहले,
यही बोला था ना। अब कितने, ये 2 कार्बन वाला एसिड, मिथाइल एसिटेट, ठीक है जी। इथाइल एसिटेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा C2H5, ठीक है बेटा जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये मिथाइल एसिटेट हो गया। अब ये बताओ ये क्या हो जाएगा फिर, देखता हूँ दिमाग है कि नहीं है। मिथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट, ये लो बताओ, इथाइल फॉर्मेट, ये बताना है कार्बन है हाँ जी। फॉर्मेट, समझ लगी कि नहीं लगी? यस सर। अब इसका नाम क्या रहेगा फिर, अब देखते हैं। ये एसिड है कि एस्टर है? एसिड है ये, ठीक है ना। इसका नाम कितने कार्बन है, 1 और 2 3 प्रोपियोनिक एसिड है ना, कॉमन नेम पूछा है। हाइपोक्रेम तो प्रोपेनोइक एसिड होएगा ना, तो और है हाँ ठीक है सही है। प्रोपियोनिक एसिड भाई क्या होगा, तभी तो मैंने जानबूझ कैसा करा है। हाँ ठीक है सही है। ठीक है जी, मैं ध्यान दिया ओ। ध्यान नहीं जाना इसलिए ध्यान दे दवाया ना, हाँ जी। समझ लग गई है। ये अब ये लो, इसका नाम क्या रहेगा, तो आपने खुद बोला इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका नाम क्या हो जाएगा C2H5, इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइल एसीटेट, ये बोला ना आपने, इथाइल एसीटेट। अब एक बात ये देखना, ये अब इसका नाम बताओ क्या होगा, कॉमन नेम पूछा है मैंने। इसमें और इसमें फ़र्क किस चीज़ का है, एक H की जगह कौन सा ग्रुप लग गया, ये ग्रुप लग गया, इसी ग्रुप का फ़र्क है ना, बाकी साथ साथ यही, यानी कि इथाइल एसिटेट तो होगा ही होगा। इस ग्रुप का नाम क्या था कॉमन नेम, एसीटो, तो इसका नाम क्या रहेगा, एसीटो आएगा कि इथाइल सबसे पहले आएगा? मैंने क्या बोला था, बाकी चीज़ें बाद में देखना है, जो ओ के ऊपर लगा वो सबसे पहले इथाइल आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा एसीटो आ जाएगा, और फिर में क्या एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है जी। तो इसको क्या बोलते हैं, ई लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, फिर से ए लिख दो, फिर ए इथाइल एसीटो, समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, बस यानी कि एसीटो ग्रुप तुमको याद होना चाहिए। 8 से तुमको पता चल जाएगा एस्टर है, यानी कि एस्टर के ऊपर ओ के ऊपर कौन सी चीज़ लगी है, इथाइल लगा है। एसीटेट आ गया, मतलब 2 कार्बन आ गए, एसिटिक एसिड वाला कार्बन, उसके एक H उतार के मैंने एसीटो ग्रुप लगाना है CH3CO। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये एस्टर की नेमिंग भी हो गई। अब बचा है एमाइड, खत्म करने लगा हूँ भाई, रुको जाओ। तो क्या करूँ मैं, मेरे से सारा सिलेबस कर लो चाहे 1 शॉट में, ठीक है जी। अब देखो अमाइड आ गया, इसको बोलते हैं फॉर्माइड। अब इसका रूल तुम खुद बताओ, क्या रूल बनाओगा इसका, फ्रॉम कॉमन नेम ऑफ एसिड, क्या माइनस करा है, आईसी एसिड माइनस करा है, और क्या ऐड कर दिया है, अमाइड ऐड कर दिया, यही करा है, फॉर्म अमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटामाइड, ठीक है बेटा जी। अमाइड के भी हो गए नेम रूल, कॉमन नेम, आईयूपैक नेम नहीं है ये, कौन सा रूल कर रहे हैं, गोल्डन रूल कराया, उसके बाद फिर कॉमन नेम लगा कराए हैं, ठीक है जी। फिर एक अब आ गया 1 मोर रूल फॉर कॉमन नेमिंग ऑफ साइनाइड, ठीक है जी। 1 मोर रूल फॉर कॉमन नेम ऑफ साइनाइड, ठीक है जी। फ्रॉम, अब ये देखो इसका नाम मैंने बोला है, इसका नाम मैं बोलता हूँ, इसका एक तो मिथाइल साइनाइड हो गया, इसका एक और कॉमन नेम है एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल। ये कैसे बना होगा बताओ, रूल बताओ, रूल फ्रॉम कॉमन नेम ऑफ एसिड माइनस आईसी एसिड और प्लस क्या ऐड कर देना है, ओ नाइट्राइल। एक चीज़ नोट करना, अगर ओ नाइट्राइल लिखा हुआ है तो कॉमन नेम है, अगर अकेला नाइट्राइल लिखा हुआ तो
IUPAC नेम। समझ लगी है? यस सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी। ठीक है जी। इतने तो तुमको 24 घंटे याद होने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी मतलब ना तुमको कुछ किसी का अगर नेम बन गया, नेम से स्ट्रक्चर बन गया, IUPAC नेमिंग भी आ गई और कॉमन नेमिंग भी आ गई, वो करके लाए। अब एक चीज़ नोट कर लो, लास्ट 2 चीज़ें, इसके बाद हमारा आज का लेक्चर स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि नोट, जो नाइट्रो हैं, नाइट्रो ग्रुप है, उसका सिर्फ क्या होता है, ओनली कॉमन नेम होता है। नाइट्रो में नहीं, सॉरी, ओनली क्या होता है, IUPAC नेम होता है। क्या होता है? IUPAC नेम होता है। नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, ओनली IUPAC नेम, उनका कॉमन नेम नहीं होता। ऑल्सो जो आपका आइसोसाइनाइड होते हैं, क्या होते हैं, हैव ओनली कॉमन नेम्स, हैव ओनली। इनको मैंने आपको कुछ कराया अलग से रूल, इनका वही क्या रूल लगेगा, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या बोलेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका IUPAC नेम नहीं होता। मिथाइल कार्बाइलमीन, मिथाइल कार्बाइल आइसोनाइट्राइल, मिथाइल आइसोनाइट्राइल। ठीक है जी। यस सर। एसीटो आइसोनाइट्राइल कुछ बोलने में अच्छा लग रहा है नहीं सर। तो ये नाम नहीं होगा, जो बोलने में अच्छा लग रहा है वो नाम हो नहीं सकता। समझ लगी? तो आइसोसाइन, अब देखो, आप बोलो आइसोसाइनाइड मिथेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल ग्रुप को आइसोसाइनाइड ग्रुप लगा दो। समझ लगी क्या लगी? यस सर। ठीक है। नाइट्रो, ये आपको 24 घंटे याद होने चाहिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है। बाकी और भी सारे होते हैं, वो ज़्यादातर आते नहीं हैं। ठीक है जी। और उतना उस पर मगजमारी करने की जरूरत है नहीं। वो जो उनके ऊपर उलझते रहते हैं नेम्स में, वो फिर फंसे रहते हैं, उनको ऑर्गेनिक नहीं आती। वो नेम को बड़ी बात सोचते हैं कि हमको ये भी आता है, वो ये भी पेपर में नहीं आता। ना इस पेपर में आना है JEE में, ना JEE एडवांस में आना है, और ना ही ज़िंदगी में कभी आना। क्योंकि ये फैमिलीज़ होती हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं, वो फैमिलीज़ कॉमनली यूज़ नहीं होती, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। एजाइड का करा दिया, अल्काइल एजाइड। ठीक है जी। अजीडोमिथेन। ठीक है जी। आपको मिथाइल एजाइड बोलने में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? मिथाइल एजाइड, फिनाइल एजाइड बोलने में अच्छा लग रहा है। इट कैन बी नेम, इट इज़ अ कॉमन नेम और नॉट? यस, बिकॉज एजाइड होगी फैमिली, अल्काइल गोल्डन रूल के हिसाब से क्या बन रहा है, कॉमन नेम बन रहा है। क्योंकि आपको पता IUPAC में क्या आवाज़ आनी चाहिए, ANE9 की आवाज़ आनी चाहिए। अगर ANE9 की आवाज़ नहीं आ रही, मतलब वो कॉमन नेम, वो IUPAC नेम नहीं है। जैसे ब्यूटेन, ब्यूटीन, बुटाइन ऐसा आती है ना, वो अगर ANE9 की आवाज़ नहीं आ रही, मतलब वो IUPAC नेम नहीं है। समझ लगी क्या लगी? क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है? जिंदगी मर गई है, लगी है। ठीक है। ये क्या तो समझ। वहाँ जैसे लास्ट की तरह पड़ी थी। चलो ओके, फिर आज का लेक्चर अभी अपलोड कर देते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक।